दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। आज मेरे पास एक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक घटना आई है, जिस घटना का मैं आपको अगर जिक्र करता हूं तो शायद आप भी यह घटना को जानकर चौंक जाएंगे। घटना भी कुछ इस प्रकार से थी कि हमने मध्य प्रदेश राज्य के लगभग 100 नंबर का जो डायल होता है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से एक मदद राहत दी जाने वाली एक सेवा होती है, इस सेवा की हमने जब जानकारी ली है तो उसमें सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आई है कि डायल 100 को सबसे अधिक कंट्रोल रूम में अभी तक के 74 मामले इंदौर से दर्ज किए गए हैं। और उसमें अब ये 74 जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें देखा गया है कि यह सारे जो मामले हैं यह लगभग पति की पिटाई की गई है और पत्नी के खिलाफ में यह मामले दर्ज गए हैं। जो भोपाल राजधानी है, भोपाल राजधानी में 52 लगभग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पतियों की पिटाई की गई है पत्नियों के हाथ से। लगभग यह पूरा मामले का खुलासा कैसे हुआ यह भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 2018 में एक आंकड़े जारी किए गए थे कि सबसे अधिक उसमें विश्लेषण के तौर पर यह बताया गया था कि एक जो घरेलू हिंसा का जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर जो एक धारा लगाई जाती है, उसी धारा के आधार पर यह एक नया कंट्रोल रूम ने एक कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें पति के साथ मारपीट जो होती है, घर पर जो पति की मारपीट की जाती है, यानी पत्नी के हाथों से उसकी पिटाई की जाती है और उसके बाद जब वो पति 100 नंबर डायल कर जानकारी देता है तो उसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है और उसी के आधार पर यह सारे जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं वह आंकड़ों का हम आपको बता रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि लगभग अभी तक के 22,000 मामले राज्य में दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग इंदौर के ही 74 पतियों ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और 52 पतियों ने अपनी पत्नी के खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है। यूँ हमें मालूम होता है कि डोमेस्टिक की जो ये कार्रवाई होती है, इस कार्रवाई में अधिकतर देखा गया कि पत्नियों की पिटाई करते हुए ही पति पर मामले दर्ज होते हैं। लेकिन हाल ही में जो अभी जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं उसमें यह साफ तौर पर देखा गया है कि पति भी अपने घर पर घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, ना कि पत्नियां ही होती है। 100 नंबर के बारे में जब हमने और अधिक जानकारी ली तो पहले क्या होता था, जब 100 नंबर का जब शुरुआत की गई थी भोपाल में, लगभग मध्य प्रदेश में यह 2015 में शुरू की गई सेवा थी, पुलिस विभाग की ओर शुरू की गई सेवा थी। इसमें पहले होता था महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ किसी की बदतमीजी, मारापीटी, घरेलू हिंसाएं, झगड़े और प्रॉपर्टी के विवाद, इस तरीके के मामलों को लेकर लोग 100 नंबर के डायल करते थे। लेकिन अभी हाल ही में ये देखने में आया है कि 100 नंबर डायल करने में पतियों की जब पिटाई होती है घर पे, घरेलू हिंसा में पति जब पत्नी के हाथों से मार खाता है, उस समय भी 100 नंबर के मामले में डायल किया जाता है। 100 नंबर को डायल कर उससे मदद मांगी जाती है। ऐसे कई जो मामले हैं, अभी इसमें मैं एक आपको और चौंकाने वाली बात बता देता हूं। 100 नंबर डायल करने में 28,000 से ज्यादा महिलाओं ने अब तक फोन किया हुआ है। यह जो आंकड़े हैं यह स्टेट के आंकड़े हैं, यह मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं, यह महाराष्ट्र के या निकटवर्ती इलाकों के नहीं है। यह केवल मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं यह मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें अब तक महिलाओं ने 28,000 से ज्यादा फोन कॉल किए हैं, जिसमें उसमें उन महिलाओं को मदद पहुंचाने का काम भी मध्य प्रदेश की जो 100 नंबर की योजना जो बनाई गई है 100 नंबर डायल करने की, उसमें उनको राहत और मदद की गई है। लेकिन अभी जो कैटेगरी जो बनाई गई है उस कैटेगरी में अभी लगभग यह 291 की धारा के तहत यह जो पतियों की पत्नी के हाथ से जो पिटाई होती है, इसमें 291 की धारा का एक कैटेगरी बनाई गई है और उसमें यह मामले दर्ज किए जाते हैं। और यह एक अलग से वर्गीकरण किया गया है कि अधिकतर घरेलू हिंसा में पति जो होता है वो पत्नी की पिटाई करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ अभी जो 100 नंबर के जो आंकड़े आए हुए उसमें एक अलग ही कैटेगरी को स्थान दिया गया है, जिसमें पत्नी के हाथों पति की पिटाई होती है। और ऐसे ही मामलों में लगभग अभी जो इंदौर है, मध्य प्रदेश की जो इंदौर उपराजधानी के तौर पर देखा जाता है, और वहां लगभग 74 मामले दर्ज हो चुके हैं और 52 मामलों में दर्ज किया गया राजधानी भोपाल में। कल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।